उसमें दूगो जात ऐसा है ना, कुशवाहा और भूमियार, कान काट लेगा। लालू यादव कभी दोनों जात पर भरोसा नहीं किया है। 13 तारीख को जो दिल्ली में है ना सुनवाई, उसका असर इसके टिकट वितरण पर दिख रहा है। अब बताइए कि जो कार्यकर्ता है इसको वर्षों से इसके साथ है, उसको तो आप सब पूर्णिया में मान लीजिए अभी इसको लड़ाइएगा बीमा भारती को, बीमा भारती भी कहेगी कि एगो जिससे हम हारे हैं उसको आप टिकट दे दिए, तो कर दे दिए। भूमियार को ही टिकट देना था, एक भूमियार को वहां दे सकते थे ना। यादव कुशवाहा और भूमियार के सहारे बिहार जीत लीजिएगा। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में सीट कैसे वितरण किया था देखे थे? दरभंगा में आज तक कभी यादव उम्मीदवार नहीं हुआ। पवन सिंह के कारण इन लोगों को जान में जान आ गया। वहां राजपूत वोटर वहां टूटा, तो उसकी वजह से कुशवाहा सब यहाँ नहीं वोट किया, उसका लाभ मिल गया। एक भी सीट सुरक्षित इनके लिए नहीं है जहाँ से जीत सकते हैं। लालू राबड़ी जैसे जब चुनाव लड़े हारे ना एक के बाद, जब स्थिति बदली तो इस बार भी यही स्थिति है। कहने के लिए जो है ना ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई यही है ये लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़े और ये इस बार विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज जेडीयू का विकेट गिराया, एक दो नहीं 4-4 विकेट गिराया। पूर्व सांसद के बेटे और एक कद्दावर नेता के बेटे जो है उन्होंने आज आरजेडी ज्वाइन किया है। खासतौर पे कुशवाहा वोट बैंक पर कुशवाहा नेताओं को तेजस्वी यादव ने अपने पाले में किया है। संतोष कुशवाहा पूर्णिया के पूर्व सांसद, इसके अलावा अजय कुशवाहा जो पहले लोजपा में थे, वैशाली से चुनाव लड़े, इसके अलावा गिरधारी यादव के बेटे वो भी आरजेडी के पाले में आ गए और राहुल शर्मा घोसी, जगदीश शर्मा के बेटे जो है वो भी अब तेजस्वी यादव के पाले में आ गए। एक के बाद एक लगातार झटका आरजेडी जो है वो जनता दल नीतीश कुमार को दे रही है। सवाल है कि चुनाव बिल्कुल करीब है, घोषणा हो रहा है, उम्मीदवारों को लेकर सब कुछ फाइनल राउंड में बातचीत है और नीतीश कुमार को इतना बड़ा झटका दिया जा रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, इसे झटका कहा जाएगा? नीतीश कुमार को लोग छोड़ कर जा रहे हैं चुनाव के वक्त में, इस तरह के सवाल बड़ा गंभीर है। अच्छा, देखिए सवाल तो गंभीर है ही, लेकिन अब कोई 2 बार का सांसद विधायक बनने के लिए अगर आ जाए तो फिर उसका मतलब क्या है? राजनीतिक में अगर कुछ भी बात होता ना, अगर मान लो कि हम कहीं ऐसे जगह पर हैं, आप जब सांसद होंगे तब अच्छे विधायक आपके इलाके में होंगे, आप आ गए हैं। एक तो वजह ये है जो लोग जा रहे हैं। अब गिरधारी यादव को जदयू में टिकट नहीं, परंपरा नहीं रही है। आप सांसद हैं तो बेटा को भी टिकट देते, जदयू अभी कभी नहीं ऐसा किया। आप संसदीय में हार गए तब आपको विधायकी में उतार दें, ये भी जदयू की परंपरा नहीं रही है। इसलिए ये जितना जो लोग जिसको लेके आए, अब राहुल को लेकर आए, राहुल हमेशा बगावत करता रहा है नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार उससे खासे नाराज हैं। जब ये जहानाबाद का लोकसभा चुनाव हो रहा था, उसमें घोसी के भूमियार को मनाने के लिए किंग महेंद्र के भाई तक आ गए। हाँ, लेकिन ये बगावत करते रहे तो तय था कि घोसी सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। तो जितने योद्धा आपको दिख रहे हैं सब फायर किया हुआ योद्धा, जदयू में उनको कोई जगह नहीं मिलने वाली थी, तो इसको लेके आए हैं। हाँ, अब इक्वेशन देखिए, कहते हैं ना कि जैसे वैशाली से मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ती थी, आप वहां ले आए कुशवाहा को, ठीक है, ले आए कुशवाहा को, ठीक है। आप घोसी में उसको उतारिएगा तो घोसी का भाकपा मारे का वहां विधायक है, सिटिंग विधायक का टिकट काट के जो है आप बड़े भाई की भूमिका में है तो आप वहां मनमानी कर रहे हैं। भूमियार को ही टिकट देना था, एक भूमियार को वहां दे सकते थे ना, वहां तो आपके पास भूमियार उम्मीदवार था, आप वहां दिए नहीं वहां भूमियार। तो ये सारा चीज कवायद इनका देखिएगा ना तो लगेगा जैसे आपको क्या ये जो है सो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से 30-40 सीट जीत ले, नेता प्रतिपक्ष की स्थिति में बने रहे तेजस्वी यादव। हाँ, तब क्या 30-40 को सीट मिल जाए, इसी तरीके से बने रहेंगे बस। देखो ना ये अब जितने लोग हैं, आप परिवारवाद के, आप बताइए पिताजी उसके उसमें है, एक अभी दे रहा है झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे, बेटे को दे रहा है। कांग्रेस से फाइट हो गई उस सीट के लिए, कहलगांव के लिए। आप यादव के लिए फाइट कर रहे हैं, बिहार जनता देख रही है ना, आप यादव के लिए फाइट कर रहे हैं। तो यादव A to Z वाला कहाँ गया? यादव कुशवाहा और भूमियार के सहारे बिहार जीत लीजिएगा। उसमें 2 जात ऐसा है ना, कुशवाहा और भूमियार, कान काट लेगा। लालू यादव कभी दोनों जात पर भरोसा नहीं किया है।
समझे। अब बेटा भरोसा करने चले हैं तो लोकसभा में भी गचा खाए। लेकिन लोकसभा में तो कहा गया कि कुशवाहा का वोट मिला आरजेडी को। तो अगर पवन सिंह नहीं लड़ता ना तो बहिनों हारती। जितना ऊपर से नीचे तक जितना भाकपा माले जो सीट जीता सब हार जाता। पवन सिंह के कारण इन लोगों को जान में जान आ गया। वहां राजपूत वोटर वहां टूटा तो उसकी वजह से कुशवाहा सब यहाँ नहीं वोट किया, उसका लाभ मिल गया। नहीं तो अगर वो कॉम्बिनेशन रहता तो थोड़ी लाभ मिलता। पूरा क्लियर कट समझ जाइए कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि 13 तारीख को जो दिल्ली में है ना सुनवाई, उसका असर इसके टिकट वितरण पर दिख रहा है। जो कुछ भी दिख रहे हो ना वो सब 13 का असर है। अभी बहुत खेला बाकी है। देखिए राजनीतिक तौर पे कहा था कि लालू यादव जैसे नहीं डरे, तेजस्वी भी नहीं डरेंगे भाजपा से। आप कह रहे हैं कि उस कोर्ट का जो फैसला होगा उसका भी असर दिखेगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन में सीट कैसे वितरण किया था देखे थे? दरभंगा में आज तक कभी यादव उम्मीदवार नहीं हुआ, ठीक है ना। वहां यादव उम्मीदवार भी याद है ना, ललित यादव को वहां चुनाव लड़ा दिए। आज तक राजा गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ इतना इनकम्बेंसी था, अब फिर भी लड़ाई में नहीं रहा ललित यादव। अब क्या करिएगा? सब सीट पूरे बिहार में जो सीट जिस तरीके से लड़ना थे, पप्पू यादव से जबरदस्ती लड़ाई ठान दिए। अगर पप्पू यादव को वहां पूर्णिया में मदद कर देते, पूर्णिया का कांग्रेस को टिकट मिल जाता तो आप अररिया निकाल लेते। अररिया वो तो नियत था नहीं। वो तो भाई कहने के लिए जो है ना, ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई यही है कि ये लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़े और ये इस बार विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। सिर्फ आयवास कर रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जितने लोगों को लाए हैं ये सब जनता द्वारा हराए हुए लोग हैं ना, फिर हारे हुए लोग हैं। जो लोग इनके पास आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं? जिनको उम्मीद है कि हमको टिकट नहीं देगी। संजीव सिंह हो, चाहे आपको गोपाल मंडल की चर्चा हो रही है कि टिकट यहाँ से तो कटना है। जैसे बथनाहा का एक यादव जी है, उसको भी गड़बड़ किए थे तो उनका भी टिकट कटना है। मिश्री लाल यादव के नाम की चर्चा है भाजपा के अंदर। मिश्री लाल यादव इनको मदद किया है बहुत। तो सब लोग हैं, सब हारी हुई टीम का एगो दूगो जितलका को लेकर जो जिसको है कि हमको टिकट उधर नहीं मिलेगा। अब बताइए कि जो कार्यकर्ता है इसको वर्षों से इसके साथ है, उसको तो आप इस सब पूर्णिया में मान लीजिए अब ये इसको लड़ाइएगा बीमा भारती को। बीमा भारती भी तो कहेगी कि एगो जिससे हम हारे हैं उसको आप टिकट दे दिए। अब बताइए बीमा भारती किसके? बीमा भारती बड़ी बात है, बीमा भारती पीछे खड़ी थी और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पर बैठाए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बताइए बीमा भारती खड़ी थी पीछे। बताइए। तो एक सवाल ये भी है कि लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी को आप लोग बहुत करीब से देखा और आज की जो तेजस्वी यादव की आरजेडी में कितना बड़ा फर्क है। तो तेजस्वी तो कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, लेकिन जो दिख रहा है तर्क वो एम और वाई से यादव से बहुत आगे नहीं निकल पा रहे हैं। अब इसमें देखना क्या है, सीट घोषित होने दीजिए ना। आप बताइए कि आप लड़ किसके लिए रहे हैं? भाकपा माले से लड़ रहे हैं किसके लिए? कारतूस के लिए। आप कहलगांव में कांग्रेस से किससे लड़ रहे हैं? झारखंड का मंत्री है उसको बनाया, और वो भी जदयू का जो मनोज यादव है उसका अपना भतीजा है। तो भाई मतलब राजनीति करेगा तो जादवे राजनीति करेगा। तेजस्वी लोगों को बेवकूफ समझता है। 2020 में जो है चिराग की वजह से जो है कुछ सीट भी आ गया, प्रशांत किशोर की वजह से कुछ सीट आ जाएगा तो यही बहुत है। और इस बार हम कहे ना, इस बार अपने जाए ना चुनावी मैदान में कहाँ लड़ेंगे। एक भी सीट सुरक्षित इनके लिए नहीं है जहां से जीत सकते हैं। लालू राबड़ी जैसे जब चुनाव लड़े हारे ना एक के बाद जब स्थिति बदली, तो इस बार भी यही स्थिति है कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे देखने वाली बात होगी। दमदाहा से चर्चा है कि संतोष कुशवाहा को लड़वाया जा सकता है, ऐसा कमिटमेंट हुआ आरजेडी तरफ से। अगर वहां पे वो चुनाव लड़ते हैं, चूंकि लेसी सिंह है, वरिष्ठ मंत्री हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार के करीबी में से एक है, लगता नहीं कि बहुत टफ फाइट हो जाएगा दमदाहा, क्योंकि कुशवाहा वहां पे बहुत बड़ी आबादी है और कुशवाहा जात देकर वोट ऐसा दिख रहा है। कुशवाहा बैगन उपजाने वाला जो है ना, चाहे इस इलाके का बैगन उपजावे, मतलब बैगन खेती करे, चाहे विभूतिपुर दूसरा के लोग बैगन खेती करे। एक कहावत है कि बैगन और रोपने खेती करने वाला वो जैसे रिश्ता होता है ना, वो सबका रिश्ता एक रहता है। वोट के समय में बैगने रोपने वाले को वोट करेगा, वो तो वोट उसको दे दे। लेकिन वहां कुशवाहा के अलावा जो अन्य कास्ट है
संतोष कुशवाहा क्यों चुनाव हारे? सबका इनकम्बेंसी कारण है, सबको गुस्सा था 2014 में जब वो जीत गया था, अब समझ रहे अभी कैसे हार गया। गुस्सा है ठेकेदारी को लेकर, सबको मुकदमा में फंसाने वाला, ये सब बीमारी आरजेडी वाला उसको था, इसीलिए गए। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्योंकि जेडीयू के अंदर भी सब कुछ फाइनल हो रहा है, कहां से कौन लड़ेगा। चर्चा है कि तकरीबन 10 के आसपास विधायकों का टिकट इस बार कट रहा है, जेडीयू के सिटिंग विधायकों का टिकट कट रहा है, क्या जानकारी है इस मामले में? जो एक तो नीरज, ये पहले से जो है 2 गई हुई है, एक बीमा भारती गए, एक डॉक्टर, ये तो बागी क्लियर है, ये लोग बाहर हो गए। उसके बाद एक बथनाहा वाले हैं, तीसरा है एक मनोज यादव पर भी तलवार लटक रहा है। हाँ, तो था एक मंत्री है, जो मंत्री तेजस्वी के पास संवाद भेजे, नीतीश कुमार को पता चल गया है। मंत्री, हाँ, आरसीपी के काफी करीबी है, उस पर भी नजर है, मंत्री पर भी नजर है। हाँ, उस पर भी नजर है, वो भी जाएगी। उसके अलावा अगर आप बात करिए तो एक इधर आपको विधायक है, कालगांव के इधर के कहीं कोई विधायक है, मंडल जी कोई विधायक है, एक गोपाल मंडल भी तो है, गोपालपुर के। गोपाल मंडल आज संजय झा से मिले हैं, हो सकता है कि पाटपार के विधायक, उनसे नीतीश कुमार गुस्साए हुए नहीं है, वफादारी निभाया है इस बार। लेकिन कई बार तारीफ कर देते हैं लालू यादव की, इसलिए भी चर्चा होती है। वो अलग बात है, वफादारी पार्टी नहीं बदला। वो ताल ठोक कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के साथ हम हैं। तो आप माने कि नीतीश कुमार को जो झटका दिया, जैसा कि दिख रहा है मीडिया में, उस झटका से नीतीश कुमार को बहुत फर्क नहीं पड़ा। सबको टिकट मिलने वाला नहीं था। तो चलिए, आखिर कारण क्या है, इस बात को समझने की कोशिश किए कि भाई ये लोग फूके हुए कारतूस हैं। चुनाव हारे तो ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि किसी प्रकार से चलो लोकसभा हारे तो विधानसभा में कम से कम पहुंच जाए। टिकट के जुगाड़ में ये लोग पाला बदल रहे हैं, इससे कोई फर्क नीतीश कुमार की राजनीति एनडीए गठबंधन के सेहत पर नहीं पड़ने वाला है। कई लोगों का टिकट भी कट रहा है, जिसमें एक मंत्री का भी नाम शामिल है। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।